हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। गोपी थोट्टाकुरा ने इतिहास रच दिए हैं। क्यों? चूंकि यह एक पहला भारतीय बने हैं जिन्होंने स्पेस में गया है। ध्यान दीजिएगा, एज ए टूरिस्ट। स्पेस में साइंटिस्ट जाते हैं, स्पेस में एस्ट्रोनॉट जाते हैं, लेकिन एज ए टूरिस्ट यह पहला भारतीय बने हैं, गोपी थोट्टाकुरा। अब हम समझेंगे कि इनको क्यों बोला जा रहा है पहला भारतीय। स्पेस क्या होता है, स्पेस टूरिज्म क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, उसमें से कौन सा प्रकार में या थोट्टाकुरा साहब ने इतिहास रचा है, ये सारे चीज हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूज। यह एक उद्यमी है, एक पायलट भी है, एक कमर्शियल जेट भी उड़ा चुके हैं। गोपी थोट्टाकुरा पहले भारतीय, यानी इनका बेस है यूनाइटेड स्टेट में, रहते हैं अमेरिका में, लेकिन ये आंध्रा से बिलोंग करते हैं, है ना, भारत के। तो गोपी थोट्टाकुरा इन्होंने इतिहास में अपना नाम कर लिया कि इतिहास में कि 19 मई 2024 को इन्होंने स्पेस में गया एज ए टूरिस्ट, पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक, अगर हिंदी में बोले तो फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। अब यह जो कंपनी है जो भेजी है उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। यह अमेजन का है, जेफ बेजोस का, जिसका अमेजन है। और यह जो कंपनी है यह प्राइवेट स्पेस कंपनी है। और इसका जो रॉकेट है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन होती है। NS-25, N फॉर न्यू होता है, S फॉर सेफोर्ड होता है, तो न्यू शेफर्ड। और 25 मतलब इस रॉकेट का 25वां फ्लाइट है, यानी 25वां बार ये उड़ा है जिसमें थोट्टाकुरा साहब गए हैं, है ना। अब 2000 सबसे पहले यह जो स्पेस टूरिज्म शुरू हुआ 2001 में, 2001 से 2009 तक बड़ा तेजी से काफी लोग गए इसमें, लेकिन उसके बाद में यह बंद हो गया। अचानक फिर 2021 में यह शुरू हुआ और अभी 2024 तक लगभग इस आवर में, इस 2021 से 24 के बीच में 50 आदमी गए होंगे। इसमें से एक थोट्टाकुरा साहब भी है। और इंडिया के बात करें तो पहले इंडियन है यह लास्ट 3 ईयर में इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो गया। अब क्यों हुआ है ये सारी चीज अब हम समझेंगे। क्लियर? अब हम आते हैं यही है थोट्टाकुरा साहब जो स्पेस टूरिस्ट बने अंतरिक्ष। अब जो यह बने हैं स्पेस टूरिस्ट, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, या स्पेस क्राफ्ट से गए हैं। ब्लू ओरिजिन कंपनी का जो स्पेस क्राफ्ट है, जिसका नाम क्या है स्पेस क्राफ्ट का जिससे गए हैं, NS-25। अगर बात करें इसमें तो यह जो ट्रिप था इनका, यह सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिप था, यानी मात्र 10 मिनट के लिए यह स्पेस में गए और फिर आ गए। अभी हम समझेंगे धीरे धीरे। जो थोट्टाकुरा का जो जर्नी है स्पेस में, इसको बोलते हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट, यानी स्पेस टूरिज्म में एक प्रकार है सब ऑर्बिटल। क्लियर? मीन्स इनका पूरा जर्नी जो था वह केवल 10 मिनट के लिए था, इसलिए इसको वन ऑफ द शॉर्टेस्ट, एकदम छोटा सा इनका ट्रिप रहा है स्पेसक्राफ्ट का। यानी 105 किलोमीटर गए फ्रॉम द अर्थ सरफेस और फिर तुरंत आ गए। इनके साथ 5 आदमी और थे, जिसमें से एक 90 साल की अमेरिकन भी थी जो साथ गई थी। अमेरिकन भी साथ गए थे, है ना। तो यह वहां क्यों गए थे? क्योंकि कुछ मिनट के लिए अर्थ को ऑब्जर्व करे, और मेनली इनका जो जाने का होता है वेटलेसनेस फील करना, यानी भारहीनता फील करना। वहां पे ग्रेविटी कम होता है, इसलिए भारहीनता फील होता है। थोड़ा सा भी आप उछलेंगे तो बहुत ज्यादा उछल जाएंगे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी होता ही नहीं। क्लियर? अब हम आते हैं कि स्पेस टूरिज्म में क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, देखिए एक एक कीवर्ड। अभी तो हम थोट्टाकुरा साहब के बारे में समझ गए, कैसा फ्लाइट था, कौन कंपनी का था, कैसे ले गया था, कितना देर रुके थे, इस फ्लाइट का कौन सा कैटेगरी था। अब स्पेस टूरिज्म, टूरिज्म का मतलब क्या होता है? पर्यटन। यानी यह एविएशन सेक्टर का वह सेक्शन है, चूंकि स्पेस में नॉर्मली कौन जाते हैं, या तो साइंटिस्ट हो या एस्ट्रोनॉट हो जाते हैं। लेकिन अगर ले पर्सन को जो ऐसे ही घूमने के लिए, ऐसे ही अपना लीजर टाइम बिताने के लिए, कई लोग बिजनेस पर्पस के लिए अगर स्पेस में जाना चाहें,
ना ही वह टूरिस्ट है, ना ही वह साइंटिस्ट है, ना ही एस्ट्रोनॉट है। मीन्स इट्स प्रोवाइड ए अपॉर्चुनिटी टू ले पीपल्स। यह एक ऐसे आदमी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है जो ना एस्ट्रोनॉट है ना साइंटिस्ट है, लेकिन स्पेस में जाना चाह रहे हैं, है ना। तो यह जो कंपनी आजकल कमर्शियल प्रोवाइड करा रही है स्पेस टूरिज्म, यानी वह स्पेस ट्रेवल का एक्सपीरियंस करेंगे रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, लीजर्स के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए, है ना। तो बहुत सारी कंपनियां आई है कि हाँ हम भाई स्पेस टूरिज्म में है, हम रॉकेट बनाएंगे और आपको ले जाएंगे। इसके क्यों? चूंकि ये स्पेस टूरिज्म ग्रो किया है, यह क्या है, यह एक स्पेस जो इकोनॉमी है वो ग्रो किया है। यानी 848.28 मिलियन डॉलर ऐसा माना जा रहा है कि ये स्पेस टूरिज्म मार्केट जाएगा। और अगर 32 की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि 27,861.99 मिलियन डॉलर तक ग्रो कर सकता है। हालांकि इसका काफी महंगा है, अभी हम देखेंगे। तो इसीलिए यह स्पेस टूरिज्म इतना तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, मनाली नहीं जा रहे हैं, शिमला नहीं जा रहे हैं, स्पेस में घूमने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही ना। तो इसको बोलते हैं स्पेस टूरिज्म। अब इसमें मैं एक वीडियो बनाया हूँ स्पेस इकोनॉमी पे, उसको जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा स्पेस इकोनॉमी क्या होता, क्यों इतना तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं स्पेस ट्रेवल का या फ्लाइट का। ध्यान से समझिएगा। ये अर्थ है या मीन सी लेवल समुद्र तल से ऊंचाई, मीन सी लेवल समुद्र तल से या जो 100 किलोमीटर के बाद का जो स्पेस है ना, उसको स्पेस बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। और ये नीचे वाले को या जिस कंट्री के नीचे है वो गवर्न करता है। तो इसके नीचे जो चलते हैं हवा में उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट, जो भी चलते हैं, है ना, एरोप्लेन। और इसके ऊपर जो चलते हैं उसको बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट। ध्यान से समझिएगा। और इस लाइन को बोलते हैं कर्मन लाइन। कर्मन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कर्मन साहब ने इस लाइन को दिया था, इमेजिनरी लाइन है ना, कर्मन साहब ने दिया था, हंगरियन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने दिया था एक कर्मन लाइन। अब देखिए, अब यह कर्मन लाइन हो गया। अगर यह अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जैसे हमारा सेटेलाइट घूमता है, घूमने के लिए क्या, अर्थ से जैसे आप ऊपर जाएंगे अर्थ ग्रेविटी क्या करेगा, इसको बेंड कर देगा। आप एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर कोई चीज़ फेंकते हैं तो एक प्रोजेक्टाइल के रूप में वो नीचे आ जाता है। अब अगर हम क्या करें कि इसके हॉरिजेंटल स्पीड को इतना बढ़ा दे कि इसके ग्रेविटेशनल पुल को या बैलेंस कर दे, तो क्या होगा, यह घूमने लगेगा। यही होता ही है। तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। या जैसे ऊपर जाएगा ऑर्बिटल, या आपका स्पीड कम हो जाएगा, यानी ग्रेविटी पुल कम होगा तो स्पीड कम लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब हम आते हैं जो स्पेस टूरिज्म, अब इसके ऊपर जो जाता है उसको स्पेस टूरिज्म बोलते हैं। और ओपन स्पेस ट्रीटी यानी इंटरनेशनल ट्रीटी के अनुसार इस सबके लिए फ्री है। अब हम आते हैं, अब दो चीज हो सकती है, या तो कोई फ्लाइट अगर यहां से, मान लीजिए कि कोई फ्लाइट यहां से गया, या कर्मन लाइन है, कर्मन लाइन से टच किया, आगे गया, तो क्या हो गया, स्पेस में चला गया। लेकिन यह ऑर्बिट नहीं किया, या नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट, यानी ऑर्बिटल स्पीड या अचीव नहीं किया। ध्यान से समझिएगा। लेकिन एक होता है कि यहां गया, स्पेस में गया, लेकिन यह घूमा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन घूमा और आ गया, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल फ्लाइट। ऑर्बिटल फ्लाइट में एक और होता है कि आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पे एक लेबोरेटरी है 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वहां पे जाके कुछ दिन रुका और आ गया। तो यह होता है स्पेस ट्रेवल, स्पेस फ्लाइट। आ गया समझ में? यानी स्पेस ट्रेवल शुरू कब होता है, 100 किलोमीटर अल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ, यानी मीन सी लेवल से होता है। यहाँ अर्थ लिख दिया गया है, आप समझ जाइए, है ना। इसको बोलते हैं कर्मन लाइन, है ना। यानी यह जो बाउंड्री है, यह सभी लगभग स्पेस फेयरिंग नेशन इसको एक्सेप्ट किया है। इसके नीचे क्या होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर होता है, ऊपर आउटर स्पेस बोलते हैं। यानी इस एल्टीट्यूड से जो भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है नीचे, उसको एयरक्राफ्ट बोलते हैं। उसके ऊपर जो फ्लाई करता है उसको स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं।
क्लियर। यानी स्पेस क्राफ्ट जो अगर ऑर्बिट में नहीं गया अर्थ के अराउंड, यानी वो ऑर्बिटल स्पीड नहीं पकड़ा, लेकिन कर्मल लाइन को क्रॉस कर गया और कुछ देर रुकने के बाद फिर आ गया, तो उसी को बोलते हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट। जो ज्यादातर फ्लाइट जो होते हैं ना स्पेस टूरिज्म का, वह सब ऑर्बिटल ही होते हैं। यानी अर्थ के चक्कर नहीं लगाएंगे, जाएंगे कुछ देर रुकेंगे चले आएंगे। जो थोटाकुरा साहब क्या हुआ, गए 10 मिनट रुके और आ गए। इनका पूरा टोटल टाइम है फ्लाइट का 10 मिनट, गए और आए 10 मिनट। क्लियर। ये रहा यहां से सब ऑर्बिटल, ध्यान दे दीजिएगा, यहां से अर्थ से चले, कर्मल लाइन को पार किया और यहां आके फिर आ गए अर्थ पे। ऑफ अगर कर्मल लाइन को तो पार किया और फिर यह घूमने लगे तो ऑर्बिटल फ्लाइट हो गया, है ना। अब आते हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट, तो समझ गए क्या होता है कि जस्ट बियॉन्ड कर्मल लाइन यानी अल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर, जैसे थोटाकुरा साहब का NS-25 क्या है, एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट है। ध्यान दीजिएगा, सब ऑर्बिटल फ्लाइट है ना, जो जिसका पार्ट थोटाकुरा साहब थे, 6 आदमी थे, और थोटाकुरा साहब के साथ और मेंबर थे जो आउटर स्पेस में गए, न्यू शेफर्ड NS रॉकेट का नाम है। इससे पहले 2021 से हम शुरू में बोले हैं, बहुत तेजी से पार किया। सबसे पहले 11 जुलाई 2021 को विर्गिन गैलेक्टी एक कंपनी का नाम है, जिस तरह ब्लू ओरिजन है, और VS यूनिटी यह रॉकेट का नाम है, इनसे भी 6 आदमी स्पेस में गए थे सब ऑर्बिटल फ्लाइट में। उसमें भी एक इंडियन बॉर्न से जो थी सिरिसा बंडला, वह भी कल्पना चावला के बाद सेकेंड वोमेन बनी जो कि स्पेस में गई। हालांकि कल्पना चावला ऑर्बिटल फ्लाइट में ISS में गई थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना। अब हम आते हैं, ये रहा आपको एक, तो यहाँ से देखिए सब ऑर्बिटल हो गया और घूमने लगा तो ऑर्बिटल हो गया। यह डिफिनीशन है 100 किलोमीटर को 62 माइल्स में, 100 किलोमीटर को कन्वर्ट कीजिए माइल में तो 62 माइल्स होता है। क्लियर। ये रहा, यह कल्पना चावला है जो कि ISS में गई थी ऑर्बिटल फ्लाइट में, और यह है सिरिसा बंडला जो सब ऑर्बिटल फ्लाइट में, है ना। एक्चुअली यह VS यूनिटी यानी जो कंपनी है विर्गिन गैलेक्टी, इसमें यह काम करती है, कर्मचारी है ना, इंजीनियर है उसमें। अब हम आते हैं ऑर्बिटल फ्लाइट, तो समझ गए ऑर्बिटल फ्लाइट क्या होता है कि अर्थ से आगे जाता है, यानी कुछ दिन तक रहते हैं और फिर आ जाते हैं, या तो अर्थ के चक्कर लगाते हैं या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ दिन रुक के आ जाते हैं। अगर बात करें तो सबसे पहला स्पेस टूरिस्ट जो है डेनिस टिटो है। जो पहला होता है उसको थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में वगैरह में पूछ दिया जाता है ना। जो अमेरिकन थे, उन्होंने रशियन का सोयुज स्पेसक्राफ्ट से 2001 में गए थे और 7 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुके थे, फिर आए थे। यानी 2001 से 2009 के बीच में लगभग रशियन जो स्पेसक्राफ्ट है 7 टूरिस्ट को ले गए उस स्टेशन पे, है ना, जिसमें से एक चार्ल्स सिमोगी जो थे वह 2 बार ट्रेवल किए। लेकिन 2009 के बाद एकदम शांत पड़ गया यह इंडस्ट्री। अगेन यह 2021 में फिर चला है, जो अभी तक 50 से ज़्यादा लोगों को जो लेके गया, चूंकि अभी हाइपर एक्टिव मोड में है ना। अब आते हैं ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट, तो समझ गए, या कर्मा लाइन के ऊपर होता है। अब जो 20 सितंबर 2021 को पहली बार ऐसा हुआ कि स्पेस एक्स, 3 कंपनी आप यहां समझ गए, एक तो ब्लू ओरिजन जो अभी गए थोटाकुरा साहब, इसके अलावा या विर्गिन गैलेक्टी जिसमें सिरिसा बंडला गई, और स्पेस एक्स, ये 3 अभी प्रोमिनेंटली है जो स्पेस टूरिज्म में। और भी कंपनी है, वैसा नहीं कि 3 ही है। इनका जो फाल्कन 9 रॉकेट से 4 पैसेंजर को ले गए थे 160 किलोमीटर और 3 दिन घूमे, तो यह क्या हो गया, ऑर्बिटल फ्लाइट हो गया। और यह इतिहास इसलिए बनाया 2021 में, चूंकि पहला या विश्व का पहला ऐसा फ्लाइट था जो सभी सिविलियन ही थे इसमें, स्पेस टूरिज्म का, जो 3 दिन तक अर्थ का चक्कर लगाया और फिर अर्थ पे आ गया। आ रहा बात समझ में, ऑर्बिटल फ्लाइट है। 4 आदमी थे और चारों आदमी, इसके रॉकेट का जो को रिजिलियंस कहा गया, जिस तरह NS-25 है, इसके रॉकेट को रिजिलियंस कहा गया। और चारों आदमी से जो भी पैसा स्पेस एक्स को मिला था वह किसी चैरिटी के तहत किसी हॉस्पिटल को दे दिया गया, जिस हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज होता था एक रेयर डिजीज का। इसीलिए इस मिशन को, इस फ्लाइट मिशन को इंस्पिरेशन 4 कहा गया,
ध्यान से समझिएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर तक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये 160 किलोमीटर तक गए थे, 100 किलोमीटर से क्रॉस किए, मतलब स्पेस में गए और 3 दिन घूमे, ऑर्बिटल फ्लाइट हो गया, है ना। अब लूनर स्पेस टूरिज्म भी आजकल चल रहा है कि भैया हम चांद पे ले जाके पूरा चांद आपको घुमाएंगे फिर लेके आएंगे। अभी तक कोई गया नहीं है, ऐसा हो सकता है आने वाला समय में जाया जाए। अब हम आते हैं इसका क्या बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है, स्पेस क्राफ्ट बनेगा, उसमें क्या होगा, नए नए इनोवेशन होंगे, इन्वेस्टमेंट उसमें नए नए आएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात क्या है, रोजगार बढ़ेगी, लोग काम करेंगे। और दूसरी बात की जो भी बड़े बड़े कंपनियां हैं वह स्मॉल बिजनेस को हेल्प करेंगे। जैसे हमने भी क्या किया, बहुत सारे स्टार्टअप को आने दिया कि अपना काम करो, स्पेस एक्सप्लोरेशन को एडवांस करो, क्लाइमेट रिसर्च करो, है ना, टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। इसके अलावा जो भी पब्लिक है उसको स्पेस साइंस के में अवेयरनेस होगी, है ना, यही फायदे हैं। इंडिया भी इस दिशा में बहुत सारे स्पेस टूरिज्म, जैसे हमने गगनयान अभी जा रहे हैं लॉन्च करने, उसमें क्या होगा, 400 किलोमीटर पर 3 दिन तक घूमता रहेगा लोग, उसमें फिर आ जाएंगे एस्ट्रोनॉट, ट्रेनिंग करके भी आ गए हैं, जिसमें से रसिया वगैरह से ट्रेनिंग करके आ गए हैं। बहुत सारे इसके जो टेक्नोलॉजी है वो टेस्ट हो चुके हैं, है ना। इसके अलावा इसमें प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने के लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्थापना 2020 में हो चुकी है, जो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेगा स्पेस टेक्नोलॉजी में, है ना, ऐसा बेनिफिट है। अब आते हैं इसकी चैलेंजेस क्या है। अभी भी इसका हाई कॉस्ट है, हाई कॉस्ट है। जैसे थोटाकुरा साहब को 3.75 करोड़ रुपया देने पड़े हैं वहां जाने के लिए, या ऑर्बिटल फ्लाइट की बात, सब ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, यानी सब ऑर्बिटल 3 से 4 करोड़ रुपया लगते हैं। अगर ऑर्बिटल की बात करें तो यह 100 से लेके 150 करोड़ रुपया लगते हैं एक आदमी को जाने के लिए। अगर मून मार्स की बात करें तो यह 600 से लेके 800 करोड़ रुपया देने पड़ते हैं, है ना। अब ये देखिए, ये अल्ट्रा सुपर रिच पर्सन ही कर सकते हैं, एक नॉर्मल इंडियन इतना बियर नहीं कर सकता। तो एक इसका चैलेंज बोल सकते हैं, हायर कॉस्ट है। इसके अलावा ऊपर जाने के बाद ओजोन का डिप्लेशन हो सकता है, जिसके कारण यूवी रेडिएशन अर्थ सरफेस को ज़्यादा हो सकता है ना, यानी रेडिएशन ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा अभी भी प्राइवेट सेक्टर में रेस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन वगैरह की कमी है ना। तो ये सारी चीज़ें चैलेंज में हम बोल सकते हैं स्पेस टूरिज्म में। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो यहाँ क्या आपने सीखा कि थोटाकुरा साहब गए स्पेस टूरिज्म, स्पेस में एज ए टूरिस्ट, पहला भारतीय। अब एज ए टूरिस्ट तो अब स्पेस क्या है, स्पेस टूरिज्म क्या है, कितने तरह के स्पेस टूरिज्म हो। थोटाकुरा साहब सब ऑर्बिटल में गए, तो ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल में क्या अंतर है, क्या कोई फ्लाइट है जो ऑर्बिटल गया है, अगर गया है तो उसके मिशन का नाम क्या है, उसके रॉकेट का नाम क्या है, ये सारी चीज अभी आप समझ गए। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर। और फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।